Starting with next topic, that is access methods. Now as we know that कि files use होता है information store करने के लिए, so this information may be utilized later on for reading or writing purpose. तो ये reading writing techniques कौन से use होते हैं या कैसे access होते हैं, this is what we are seeing in this topic. So there are several methods which are available for accessing the information. Access होना मतलब उस information तक पहुंचना, फिर चाहे वो read पर्पस के लिए हो या राइट यानी कुछ अपडेट करना हो उसके लिए. तो उसके दो टेक्निक्स है अपने पास, सीक्वेंशियल एक्सेस एंड डायरेक्ट एक्सेस. सीक्वेंशियल एक्सेस जो होता है, बी इट फॉर रीडिंग और राइटिंग, in that technique you will have to go through the memory locations, or say will have to go to the file locations one by one. यानी अगर आपको डायरेक्टली फाइल नंबर 14 पढ़ना है तो आपको पहले फर्स्ट 13 फाइल के थ्रू जाना होगा, उसके बाद ही आपको 14th फाइल मिलेगा. उसके बाद अगर आपको 20th फाइल पढ़ना है तो 15 से लेके 19 तक फाइल गो थ्रू करना होगा, उसके बाद ही 20th फाइल मिलेगा. which means you cannot directly jump onto the file you want. So that is what is sequential access की one by one, यानी पहला फर्स्ट फाइल ओपन होगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, चाहे फिर आपको उसका यूजेज हो या ना हो. So this is the diagram given for the sequential access. एक beginning pointer रहता है, एक end में रहता है पोजीशन, एक current pointer रहता है. So अगर आपका करंट पोजीशन रैंडमली यहाँ पे है, लाइक लास्ट अपडेट आपने जो भी पढ़ा था फॉर रीडिंग और राइटिंग पर्पस वो यहाँ पे है, तो राइट करने के लिए इससे आगे वाला पॉइंटर्स यूज होगा. वेयर एज अगर रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर अज्यूम करो कि आपके बाद अगर मुझे वो फाइल रीड करनी है तो लास्ट एक्सेस उस फाइल का ये लोकेशन तक हुआ था. सो इफ आई वांट आई कैन रीवाइंड इट, इन द सेंस आई कैन गेट दैट पॉइंटर अगेन टू द बिगिनिंग पोजीशन and I'll read the whole file. लेकिन अगर मुझे भी राइट करना है देन दिस इज द इंडिकेशन दैट इज गिवन बाय द सिस्टम कि लास्ट जिसने भी फाइल में जो भी चेंजेस किया था वो यहाँ तक प्रेजेंट था. तो अगर इसके आगे मुझे कुछ भी अपडेट करना है, डेटा ऐड करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, सो वो ये पोजीशन से ही होगा. नेक्स्ट एक्सेस वी हैव इज द डायरेक्ट एक्सेस. The direct access is again based on the disk method. As I said कि disk space बहुत easily available होता है, बहुत अच्छे से डेटा उस पर स्टोर होता है. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइल जो होता है वो हर एक डिस्क पे स्टोर होता है, where the disk is nothing but a chunk of blocks, which means ये जो फाइल्स होता है उसे हम एज अ ब्लॉक रेफर करते हैं. तो सीक्वेंशियल एक्सेस की तरह नहीं है, इसमें क्या होता है कि रैंडमली कोई भी फाइल कभी भी हम यूज कर सकते हैं रीडिंग राइटिंग पर्पस के लिए, which means there is no need to go to file one by one. See, there are no restrictions on the ordering of reading or writing. If you want to read block n, you can directly read block n. उसके बाद if you want to go to block 0, you can go to block 0. Then you want to come on this block, you can directly read this. ऐसा एक particular order में chronology में ही पढ़ना है ऐसा कुछ नहीं है. Hence that name defines direct access. Next we see allocation methods. अभी ये जो allocation methods है, since we are providing direct access to the file so that यूजर का सबका टाइम कम यूज हो, उसमें कम वेस्ट हो, सॉरी. सो उसके लिए अलोकेशन टेक्निक्स बहुत प्रॉपर और बहुत एफिशिएंट यूज होना चाहिए. तो अपने पास तीन मेजर टेक्निक्स है एलोकेशन के लिए, कंटीजियस एलोकेशन, लिंक्ड एलोकेशन एंड इंडेक्स्ड एलोकेशन. First we study how the allocation is taking place. So for that we need to know what is free space. फ्री स्पेस मैनेजमेंट मतलब जैसा मैंने कहा था, हमने फ्रेगमेंटेशन में देखा था कि ओवरऑल मेमोरी में अवेलेबल होता है स्पेस, लेकिन वो बहुत पीसेस में होता है, अलग अलग जगह पे होता है. तो वो प्रॉब्लम हम कैसे हटा सकते हैं, यानी फ्री स्पेस अवेलेबल है पर वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो वो कैसे यूटिलाइज होगा, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पैराग्राफ. Files are created and deleted frequently during operation of computer system. Since there is only limited amount of disk space, it is necessary to reuse the space from deleted files for new files. मतलब ये जो files का creation deletion process continuously चलते ही रहता है, क्योंकि disk space में भी एक लिमिट के बाहर आप स्टोर नहीं कर सकते हो, तो जो भी जंक डेटा है या जो भी अननेसेसरी फाइल्स है उसको डिलीट करना बहुत जरूरी होता है. To keep a track of free disk space, the file system maintains a free space list. अभी देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि ये ऑलरेडी सपोज अवेलेबल रहेगा. दिस इज कंटीजियस बट आई एम टेलिंग यू इट्स एन एग्जांपल फॉर फ्री स्पेस कि ये दोनों स्पेस अवेलेबल है. तो
मेमोरी में क्या होगा, कंप्यूटर सिस्टम विल मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑल द फ्री स्पेसेस अवेलेबल सो दैट नेक्स्ट टाइम कोई भी नया डेटा अगर आता है स्टोर करने के लिए या कोई भी इम्पोर्टेंट डेटा है तो हमें वो स्पेस उसको अलॉट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी ये स्पेस फिल्ड है, लेकिन अगर ये फाइल डिलीट हो गया तो दिस स्पेस इज ऑल्सो अवेलेबल. देन वो फ्री स्पेस लिस्ट में हम ये वाला लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं सो दैट दैट स्पेस इज यूटिलाइज्ड. When a file is deleted, its disk space is added to the free space list. The free space list is implemented as a bitmap or a bit vector. Each block is represented as one bit. If the block is free, the bit is 0. If the block is allocated, the bit is 1. यानी फ्री है या नहीं पता कैसे चलेगा, वो स्टोरेज कंप्यूटर में बाइनरी फॉर्म में ही होता है, जीरोज एंड वन में, क्योंकि हम बिट स्टोरेज यूज कर रहे हैं. सो अगर एक लोकेशन है वो फ्री है तो वो बिट 0 से इंडिकेट होता है, विच मीन्स लुकिंग एट द बिट 0 यू विल अंडरस्टैंड दैट द लोकेशन इज फ्री. अगर वो लोकेशन अलोकेटेड है, कोई और डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है, इन दैट केस वी मेक बिट फॉर दैट लोकेशन एज 1, which makes the system understands also that the location is used. ये इसका एग्जाम्पल दिया है. सी फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ डिस्क वेयर blocks 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 25, 26 and 27 are free. The free space bitmap will be like this. ये देख, इसमें 0, 1, 0 से स्टार्ट होता है हमेशा, तो जो ब्लॉक्स फ्री है उसे 0 डिनोट किया हुआ है और जो ब्लॉक्स अलोकेटेड है उसे 1 अलोकेट किया हुआ है. So this was all about free space management. Next we start with contiguous allocation. अभी हमने देखा कि allocation करने के लिए free space हम कैसे handle करते हैं, क्योंकि free space मिला तो ही हम किसी भी फाइल को allocate कर सकते हैं. The contiguous allocation method requires each file to occupy a set of contiguous addresses on the disk. Contiguous allocation मतलब, contiguous का मतलब होता है continuous, adjacent, एक के बाजू में एक. तो अगर कंटीजियस एलोकेशन करना है तो वी हैव टू मेक श्योर कि एडजेसेंट स्पेसेस भी फ्री हो, एडजेसेंट लोकेशंस भी खाली हो नए नए फाइल्स या नया नया डेटा स्टोर करने के लिए. कंटीजियस एलोकेशन ऑफ फाइल इज डिफाइंड बाय द डिस्क एड्रेस ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक एंड इट्स लेंथ. कंटीजियस एलोकेशन पता कैसे चलता है? कंटीजियस एलोकेशन हम देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एक डायरेक्टरी मेंटेन रहता है. सपोज ये फाइल का नाम है काउंट, तो ये काउंट वाला जो फाइल है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से. सो 0th लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है एंड उसका लेंथ इज 2 मतलब 0 एंड 1, यानी ये 2 लोकेशंस ऑक्यूपाई कर रहा है टोटल. इसके लिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, विच मीन्स टोटल लेंथ इज उसका 2. Similarly we have a file tr. Now where is tr? Tr is over here. So the start location for tr is 14 and the length is 3 over here, which means 14, 15 and 16 over here. तो उससे पता चलता है कि कौन सा, हर एक फाइल का स्टार्ट एड्रेस पता है और लेंथ से डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा लोकेशन उसने ऑक्यूपाई करके रखा है. सो दिस इज हाउ द कंटीजियस एलोकेशन टेक्स प्लेस. बट एज आई सेड कि कंटीजियस करना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आसपास ही एडजेसेंट स्पेसेस अवेलेबल हो. फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास एक नया फाइल आया दैट इज एस. अगर मुझे वो फाइल एस स्टोर करना है and it is taking 4 blocks, then I can store it over here. It will be starting at 8 and it will be like 1, 2, 3 and 4. Total of length is 4. तो यहाँ पे मैं उसको स्टोर कर सकती हूँ. 5 भी है तो ये कंटिन्यूएशन में स्टोर कर सकती हूँ. But if I want to store a data which is of 7 blocks, then it is not possible because see यहाँ पे at a time सिर्फ 6 blocks present है एंड उसके बाद रैंडमली हेवाया प्रेजेंट है. सो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर कंटीजियस एलोकेशन. यहाँ पे दिया हुआ है, द डिफिकल्टी विद कंटीजियस एलोकेशन इज फाइंडिंग स्पेस फॉर अ न्यू फाइल. एज आई मेंशन्ड द न्यू एग्जांपल, if a file to be created is n blocks long, we must search for a free space in the list for n blocks. For a bitmap we need to find n0 bits in a row. इसका सिंपलेस्ट मतलब वही है जैसे मैंने बोला था कि अगर मुझे कोई डेटा स्टोर करना है which is taking 7 blocks, then over here it is possible for me to store data with only 6 blocks. The 7th block is not available. Available in the sense कि वो continuously available नहीं है, ऐसा अलग अलग जगह पे होगा. तो कंटीजियस एलोकेशन का फंडा ही वही है कि कंटिन्यूसली डेटा स्टोर होना चाहिए, वरना इट फेल्स. सो दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस एलोकेशन टेक्निक.
Next video we see the